हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। साहिल दिस साइड। तो मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक और नई वीडियो लेकर के। तो ये वीडियो कंटिन्यूएशन होने वाली है मिनिमलिस्ट की। और आज ही हम बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ देखने वाले हैं। यू नो व्हाट, हम लोगों ने कल हम लोगों ने कल क्या कर लिया था? हम लोगों ने साइड बार को बना लिया था और OAuth को इम्प्लीमेंट कर लिया था। दैट इज़ अनदर एक्साइटिंग थिंग। बट आज हम जिसने भी OAuth मतलब जिस भी अकाउंट का मुझे OAuth का एक्सेस मिला है, OAuth की एक्सेस टोकन मिला है, उसका हम यूट्यूब चैनल्स को फ्लोट कराएंगे। ओके, तो मैं ओपन कर लेता हूँ अपने प्रोजेक्ट को VS कोड पे। मैं सॉरी, दैट इज नॉट माय प्रोजेक्ट। वेयर इट इज, ये रहा द मिनिमलिस्ट। द मिनिमलिस्ट को ओपन कर लेते हैं। फिर द मिनिमलिस्ट की फोल्डर को ओपन करके इसके CMD, यहाँ पे CMD ओपन करते हैं। और मैं यहाँ पे रन करता हूँ कमांड npm run dev। ओके, सो कमांड ही ओपन करना है। मैं सेपरेट विंडो में ओपन करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि VS कोड में जब बहुत सारी फाइल हो जाती है ना, तो क्लोज ऑल करने का मजा अलग है। मतलब बहुत सारी फाइलें हो जाती है ना, तो सीधे सीधे क्लोज ऑल कर पाओ यहाँ से। क्योंकि मैं यहाँ पे भी टर्मिनल ओपन करके रखता हूँ ना बड़ी स्क्रीन के लिए। तो npm run dev कर चुके हैं, तो हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा क्रोम पे मैं 5173 पोर्ट नंबर को अपने ब्राउजर पे ओपन करूँ। ठीक है, मुझे अपने मशीन है तो मशीन का एड्रेस क्या होता है? HTTP लोकल होस्ट। अब मेरे मशीन पे कौन सा पोर्ट नंबर? 5173। इस पोर्ट नंबर पे हमारी सर्विस चल रही है। इस पोर्ट को मैंने यहाँ पे ओपन करा है। सो ये है हमारा चैनल, हमारा द मिनिमलिस्ट। और नाम यहाँ अभी भी गड़बड़ है, मिनिमिलिस्ट लिखा हुआ है, मिनिमलिस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे है एक्सेस टोकन अभी अवेलेबल है। ओके, अब हम दूसरी चीजों को अब जैसे कि हमें क्या करना है, सारे यूजर्स के चैनल्स को लेकर आना है। तो देन हम क्या करेंगे, API को पहले चेक करेंगे। तो हमें यूट्यूब की API चाहिए, तो हम यहाँ पे गूगल करेंगे यूट्यूब API डॉक्यूमेंटेशंस। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है गूगल डेवलपर्स की तरफ से, उसी को ओपन करिएगा आप। ओके, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए चैनल्स। तो गो टू द चैनल्स। लिस्ट मीन्स कि हमें एक लिस्ट मिलेगी उन सभी चीजों की, चैनल्स की। ओके, अपडेट मतलब कि यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट हो सकती है अपडेट करने के लिए, बट हम जाएंगे लिस्ट्स के ऊपर। ओके, हमें तो सब्सक्राइब चैनल चाहिए ना, तो हमें चैनल्स नहीं, हमें जाना होगा सब्सक्रिप्शंस के ऊपर। ये रहा सब्सक्रिप्शन। सॉरी, माय मिस्टेक। इसमें भी लिस्ट पे जाएंगे। हम्म कॉमन यूज केस, द टेबल शो द table below show common use case. For this method you can click on a use case, come to load sample parameters API, sample parameters value in API Explorer, और you can see code example for a use case. ओके, मैं इसकी बात कर रहा है, इसको हम लीव करते हैं। इस यूज केस में हम बता रहे हैं कि हमें क्या मिलेगा। लिस्ट के अंदर बाय चैनल आईडी के थ्रू हमें क्या मिल जाएगा? द एग्जाम्पल रिट्रीव अ लिस्ट ऑफ चैनल्स। हमें चैनल्स मिल जाएंगे दैट स्पेसिफाइड चैनल सब्सक्रिप्शन टू, मतलब उसके सब्सक्रिप्शंस मिल जाएंगे। इन दिस एग्जांपल द API रिस्पॉन्स lists channels to give the Google developer channel subscribed. Okay, mine subscriber. This example use the mine parameter to retrieve all list of channels that subscribe to a authorized users channel. तो हमें यही चीज चाहिए थी। ओके, और ये भी एक API है। चेक वेदर अ मीन्स, इसमें इसके भी कुछ पैरामीटर्स होंगे। चेक वेदर अ सब्सक्रिप्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उसकी चेक के लिए है।
This example determine whether the user authorizing the API request subscribers to the channel that the for channel ID के लिए channel ID पैरामीटर इसके लिए फिर इंपॉर्टेंट बन जाता है to check whether another channel instead of authorized user channel subscribe to the specified channel. Okay, इसमें हमें माइन पैरामीटर को रिमूव करना होगा from this request and add channel ID. Okay, that's great. In this example, API response contain one item if you subscribe to Google developer channel. Otherwise, the request does not return any item. Okay. देन फिर हमें मिल जाता है हमारा एंड पॉइंट और एंड पॉइंट कैसा है गेट मतलब कि हमें गेट रिक्वेस्ट मारनी होगी पैरामीटर्स हमें यहाँ पे बॉडी में कुछ नहीं भेजना हमें यहाँ पे पैरामीटर्स भेजने हैं ठीक है तो क्या क्या पैरामीटर्स भेजने हैं एक तो रिक्वायर्ड पैरामीटर है पार्ट पार्ट के अंदर हम ये 4 वैल्यू मेंशंस कर सकते हैं ये स्ट्रिंग टाइप में है द पार्ट पैरामीटर स्पेसिफायर कॉमन सेपरेटेड ठीक है इसको हम देखते हैं ठीक है स्निपेट के अंदर कुछ डेटा होगा आईडी के अंदर कुछ डेटा होगा फिर ये फिल्टरिंग प्रोसेस है ठीक है और स्पेसिफिक स्पेसिफाई एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इनमें से कोई एक पैरामीटर हमें बताना होगा जैसे कि मुझे अपने चैनल्स की आईडी चाहिए तो मैं माइन को क्या करूंगा ये बुलियन है इसको यहाँ पे मैं ट्रू करूंगा ठीक है इसके लिए हमें ऑथराइजेशन भी चाहिए होगा तो हम OAuth का यूज कर रहे हैं तो हमारे पास ऑथराइजेशन ऑलरेडी अवेलेबल है नाउ माय सब्सक्राइबर इसको हम और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं ओके रिक्वेस्ट बॉडी डू नॉट प्रोवाइड अ रिक्वेस्ट बॉडी व्हेन कॉलिंग दिस मेथड हमें कोई भी रिक्वेस्ट बॉडी पास नहीं करनी है ठीक है रिस्पॉन्स हमें क्या मिलने वाला है ये काफ़ी यूज़फुल है हमें पता चल जाएगा कि हमें यहाँ से कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा रिस्पॉन्स में हमें काइंड के अंदर मिलेगा कि मैंने यूट्यूब की सब्सक्रिप्शन लिस्ट का रिस्पॉन्स आ रहा है ई टैग कुछ होता है नेक्स्ट पेज का टोकन मिलेगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में प्रीवियस पेज का टोकन मिलेगा पेज की इंफॉर्मेशन मिलेगी कितने पेज हैं टोटल रिजल्ट्स बताएगा रिजल्ट पर पेज एक पेज पे कितने रिजल्ट हैं फिर हमें आइटम और एक लिस्ट मिलेगी इसी लिस्ट की बात हो रही है अब इस लिस्ट के अंदर चैनल्स सब्सक्रिप्शन रिस्पॉन्स होंगे ठीक है अब मैं देख सकता हूँ यहाँ पे उसके अंदर क्या क्या होगा पब्लिश ऐड होगा चैनल आईडी होगी टाइटल होगा डिस्क्रिप्शन होगा रिसोर्स की इंफॉर्मेशन होगी किस तरह का चैनल की आईडी थंबनेल यूआरएल विड्थ और हाइट कंटेंट डिटेल में मुझे ये सब मिलेगा ये चीज मुझे स्निपेट पास करने पे मिलेगा ओके कंटेंट डिटेल अगर मैंने पार्ट के अंदर पास करा तो मुझे ये डेटा भी मिलेगा टोटल आइटम काउंट न्यू आइटम काउंट एक्टिविटी टाइप सब्सक्राइबर स्निपेट इसके अंदर टाइटल डिस्क्रिप्शन चैनल आईडी थंबनेल होगी ओके अब यहाँ पे हमें इन सारी चीज़ों के बारे में भी बताया गया है कि इसमें क्या क्या हो सकता है डिस्क्रिप्शन सब्सक्रिप्शंस का डिटेल होगा थंबनेल में डिफॉल्ट मीडियम और हाई 3 चीज़ें होंगी एक ऑब्जेक्ट होगा थंबनेल ओके दैट इज फाइन यूआरएल मिलेगा मुझे और ये इमेज का यूआरएल होगा थंबनेल के हम्म काफ़ी सारा डेटा है काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन भी है डॉक्यूमेंटेशन पे बट हम अपने स्पेसिफिकली यूज़ केस के अकॉर्डिंग चलेंगे कुछ हमें एरर्स भी मिल सकती है तो इन सब के बारे में बताया गया है तो हमें गाइस ऐसे ही करना होता है कि हम प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन को देख करके एपीआई का इम्प्लीमेंटेशन करना सीखें हमें कुछ भी याद नहीं करना होता ओके हमें तरीका पता होना चाहिए तो हम उस तरीके को कैप्चर करने का ट्राई कर रहे हैं ओके तो शुरू करते हैं हम हमारा अभी पहला स्पेसिफिक पर्पस होगा इसको समझने के लिए कि हम अपने चैनल्स के सारे सब्सक्रिप्शन को लिस्ट कराएं ठीक है तो देन मैं चलता हूँ यहाँ पे और ये रही अपनी एप्लीकेशन मैं यहाँ पे नेटवर्क टैब ओपन करना चाहूँगा जब भी मैं एपीआई रिक्वेस्ट वगैरह करूँ और इसको मैं फेच एक्सेसर पे सिलेक्ट कर दूँ ये आप लोग ध्यान रखना
ओके, रिलोड कर लेता हूँ, दैट्स फाइन। अब VS कोड पे चलते हैं। VS कोड पे चलेंगे और हम देखते हैं कि हमने कहाँ बना रखा है की चैनल लिस्ट के लिए। शायद नहीं बना रखा है। मेन कंपोनेंट बनाया था, एंड देन मेन कंपोनेंट के अंदर हमें ये सारी चीज़ें स्पेसिफाई करनी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने यूज इफेक्ट इसमें लगा करके टोकन्स को हमने लोकली स्टोर कर लिया था, और चेक करा था कि एक्सेस टोकन है कि नहीं, जिसके हेल्प के थ्रू हम लोग क्या कर रहे थे, हम बटन को शो करा रहे थे। कौन सा बटन? ये बटन। ओके, सो दैट इज फाइन। हम लोगों ने ये नैव बार अभी कंप्लीट कर लिया है। देन उसके बाद नीचे हमारा आता है मेन कंटेंट। ओके, तो नैव बार पे ही साइड बार रहेगा, दैट इज फाइन। अब इसके अंदर हमारा मेन कंटेंट आएगा। मेन कंटेंट में मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पे मुझे चाहिए सब्सक्राइब चैनल, चैनल्स, वीडियोस। यही हमारा पर्पस था ना। एक बार मैं चेक करूँ रीडमी पे जा करके। हम्म, हम लोगों ने प्लानिंग कहाँ करी थी? ये रही कंपोनेंट्स प्लानिंग में। चैनल वाइज रीसेंट वीडियोस हमें दिखानी है। ओके, तो यहाँ पे मुझे वो दिखाना होगा। तो लेट मी क्रिएट अ सेपरेट कंपोनेंट फॉर दिस। ओके, फिलहाल तो हम लोगों ने नैव बार को भी स्पेसिफिक कंपोनेंट के अंदर बनाना ही चाहिए, बट ओके, हम बाद में इसको सेपरेट आउट कर लेंगे। अभी के लिए यहीं बना लेते हैं। ओके, तो हमें मैं एक डिव बना लेता हूँ। ठीक है, सो क्या कैसी डिज़ाइन रखनी चाहिए, तो डिज़ाइन के बारे में हम लोग v0.f की हेल्प लेते हैं। यूट्यूब UI डिज़ाइन। ओके, ओपन हो जाओ भाई फटाक से। सो रिकमेंडेड, पॉपुलर। और मे बी मुझे पॉपुलर दिखाना चाहिए वहाँ पे, बट ओके, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ये चीज़ें सीख लेते हैं, देन उसके बाद हम पॉपुलर फ्लोट करा लेंगे मेन पे। नो प्रॉब्लम। मुझे सब्सक्रिप्शंस के वीडियोस चाहिए। सब्सक्रिप्शन तो ये कुछ इस तरह से दिखा रहा है, बट मेरे को चाहिए था कैटेगराइज, कैटेगरी वाइज्ड। नो प्रॉब्लम, इसने इसको नहीं। ओके, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे चैनल का नाम है, चैनल का आइकन, डिस्क्रिप्शन, देन उसकी वीडियोज़ हो कुछ इस तरह से। हम्म, सो एक सेक्शन होगा जिसपे मैं थंबनेल दिखाऊंगा उसका, फिर मैं यहाँ पे उसकी वीडियोस दिखाऊंगा। तो जैसे हम लोग क्लास नेम देते हैं ना, तो वैसे मैं यहाँ से पहले से ही इसको क्लास नेम में ऐसे कर देता हूँ, क्लासेस डॉट मुझे चाहिए यहाँ पे क्लास रीसेंट वीडियोस। ये लिस्ट होगी। ओके, रीसेंट वीडियोस के वीडियो लिस्ट, ये अपने आप में लिस्ट को दर्शा रही है। फिर यहाँ पे मैप होगा। ठीक है, अभी क्लिप ब्लैंक कैरे पे मैप लगा दे रहा हूँ, और मुझे यहाँ पे क्या मिलेंगी, एक एक करके वीडियोस मिलेंगी। ओके, तो वीडियो, और फिर यहाँ पे मैं एरो फंक्शन बनाता हूँ। तो ये एक एरो फंक्शन है। ये अच्छा सा क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसको कर्ली ब्रैकेट में रैप नहीं करा है। तो मैं JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख रहा था, तो दैट इज डॉट फाइन, मुझे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा। देन रिटर्न करूंगा मैं यहाँ से डिव।
डिव, और इसके अंदर मैं एक एक वीडियो होगी, ठीक है। तो मैं इसको क्लास नेम दे देता हूँ। ऑप्शनल चेनिंग करना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो चीज़ मिसिंग होगी तो मुझे यहाँ पे अनडिफाइन मिलेगा, जो कि प्रॉब्लम नहीं करेगा। नल नहीं मिलना चाहिए, वरना एरर आ जाएगी। ओके, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ वीडियो, या मैं इसका नाम दे देता हूँ रीसेंट वीडियो। इतनी चीज़ करने के बाद अभी मैं थोड़ा सा स्केलेटन तैयार करने के बाद मैं यहाँ पे प्रिपेयर करूँगा वीडियोस को, वीडियोस के लिए। ओके, तो मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा यूटिलिटीज नाम की, utils डॉट जी एस, utils डॉट जी एस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो मैं क्यों बना रहा हूँ। इसको मैं ओपन करूंगा, लॉग इन विथ गूगल। ओके, अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखूंगा, एक्सपोर्ट फंक्शन, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या होगा, गेट गेट सब्सक्राइब सब्सक्रिप्शंस, गेट सब्सक्रिप्शंस नाम होगा। ओके, और ये क्या कर देगा, ये तुमसे लेगा सेटर फंक्शन, ठीक है। इसको सेटर फंक्शन दे दो, सेटर, ठीक है। इसको एक सेटर दे दो, मैं ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लूंगा क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल रहता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे सेटर फंक्शन चाहिए जिसके थ्रू मैं डेटा सेट कर सकूं, जो भी मैं डेटा फेच करूं। ये फंक्शन एक असिंक होगा, ठीक है, क्योंकि एपीआई रिक्वेस्ट करने वाला तो ये असिंक का फंक्शन होगा। मैं इसके अंदर फेच फेच के लिए कॉल करूंगा। ओके, तो कॉन्स्ट, मुझे क्या मिलेगा, फेच देता है मुझे रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट फेच। फेच पे मुझे बताना पड़ेगा, आप ध्यान देखो, आप जब टाइप करते हो ना वीएस कोड पे, आपको वीएस कोड खुद हिंट करता है ड्यू टू द जेएस डॉक। यहाँ पे मुझे फेच के अंदर पास करना है कुछ इनपुट, ठीक है। वो इनपुट क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, या यूआरएल होगा, या रिक्वेस्ट होगा, ठीक है। देन कॉमा करके मुझे इनिट देना पड़ता है, मतलब फेच ने उसको इनिट की तरह यूज कर रखा है। और ये इनिट जो होगी ना, वो होगा रिक्वेस्ट इनिशियलाइजेशन, रिक्वेस्ट को इनिशियलाइजेशन करना। और कॉलन करने के बाद जो लिखा होता है, इसका मतलब वो रिटर्न कर रहा होता है। तो फेच क्या रिटर्न करेगा, फेच करेगा रिटर्न प्रॉमिस, और प्रॉमिस का टाइप कैसा होगा, रिस्पॉन्स, मतलब हमें मिलेगा रिस्पॉन्स। तो हमने यहाँ पे ले लिया रिस्पॉन्स, ऐसा होना चाहिए। ओके, सो दैट इज फाइन। अब मुझे अपने रिक्वेस्ट यूआरएल भी चाहिए होगा, तो हम यहाँ से उठा लेते हैं दैट इज, इसको मैं यहाँ से पिक करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्स्ट एंड पॉइंट इज इक्वल टू, स्ट्रिंग के अंदर मुझे पेस्ट करना होगा ये रहा एंड पॉइंट। ओके, अब मुझे तो पैरामीटर्स ऐड करने हैं, तो ये हमारा एंड पॉइंट्स है, यहाँ पे हम उसमें पैरामीटर्स ऐड करेंगे, एडिंग पैरामीटर्स। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा फंक्शन, कंस्ट्रक्टर यूज करूंगा यूआरएल का। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट रिक्वेस्ट यूआरएल मुझे क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ एंड पॉइंट विथ पेरेंट्स, ओके, इज इक्वल टू न्यू यूआरएल। अब ये भी मुझे यूआरएल रिटर्न करेगा, ठीक है। अब इसके बारे में आप ध्यान से देखो आप यहीं पे पढ़ सकते हो। यूआरएल क्या है, यूआरएल चाहता है, यूआरएल कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर है, ये चाहता है यूआरएल जो कि एक स्ट्रिंग हो या फिर एक यूआरएल हो, फिर वो कुछ बेस वैल्यू चाहता है, मतलब बेस टाइप ऑफ थिंग। हम इसको जाके एक काम कर सकते हैं,
आप ऐसे हवर करोगे, एमडीएन रेफरेंस पे क्लिक करना, तो ये आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे ले जाएगा। तो ये मेरे लिए इसका डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर रहा है। URL. The URL interface is used to parse, construct, normalize and encode URL. हमारे URL को पार्स करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए एंड इनकोड करने के लिए। अभी हमारा यूज क्या है? हमारा यूज केस है इसको कंस्ट्रक्ट करना है। किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है? विद द हेल्प ऑफ पैराम्स, है ना। उस यूआरएल में पैराम्स मिसिंग है, तो हम पैराम्स के साथ कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं। तो ये हमारा यूज केस है, इसीलिए हम इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमें मिल जाता है कंस्ट्रक्टर। जैसे मैंने आपको बोला था कि कंस्ट्रक्टर है, तो ये क्या करता है? यू रिटर्न क्रिएट एंड रिटर्न अ यूआरएल ऑब्जेक्ट। हमें यूआरएल ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा फ्रॉम अ यूआरएल string and optional based URL string through if passed argument does not define a valid URL। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो इसके पास दो ही पैरामीटर होते हैं, या तो तुम सिर्फ यूआरएल दे दो, या फिर यूआरएल और बेस दे दो, और बेस ऑप्शनल होता है। ओके, हम इसके बारे में भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। स्ट्रिंग और अ ऑब्जेक्ट और एनी अदर ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भी पास कर सकता हूँ विथ अ स्ट्रिंग स्पेसिफायर के साथ, दैट रिप्रेजेंट एन एब्सोल्यूट यूआरएल, जो कि एब्सोल्यूट यूआरएल को रिप्रेजेंट करें। एब्सोल्यूट हो रिलेटिव, और अ रिलेटिव रेफरेंस को रिलेटिव रेफरेंस, ओके, टू अ बेस यूआरएल। इफ यूआरएल इज अ रिलेटिव, बेस इज रिक्वायर्ड। अगर यूआरएल रिलेटिव है तो बेस रिक्वायर्ड होगा। मैं बताता हूँ व्हाट इज रिलेटिव एंड व्हाट इज एब्सोल्यूट। एंड इज यूज्ड टू रिजॉल्व द फाइनल यूआरएल इफ यूआरएल इज एन एब्सोल्यूट यूआरएल। ओके, एग्जांपल दे रखा होगा, हियर इट इज। ये बेस यूआरएल है, HTTP डेवलपर मोजिला ऑर्गेनाइजेशन, ये उसका। ओके, तो ये है तुम्हारा एप रिलेटिव यूआरएल, ठीक है। ये हमारा रिलेटिव यूआरएल है, रिलेटिव, ठीक है। तो एब्सोल्यूट क्या है? ये जो मैंने पास करा है ये एब्सोल्यूट है। व्हाट इज द मीन ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट? एब्सोल्यूट मतलब कि वो यूआरएल किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने आप में सेल्फ कंप्लीट है। मतलब कि ये यूआरएल अपने आप में कंप्लीट है। बट मैं अगर इसको ब्रेक डाउन कर दूं बेस यूआरएल में और रिलेटिव यूआरएल में, तो ये हमारा बेस यूआरएल है। इसको मैं ऐसे कट करूंगा और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉन्स्ट बेस यूआरएल इज इक्वल टू, ये हमारा बेस यूआरएल है। देन हमारा ये जो है ना रिलेटिव यूआरएल है। ओके, और मैं स्पेसिफिकली बात करूं यूट्यूब की एपीआईज में, तो यूट्यूब की एपीआईज में ये भी चेंज नहीं हो रहा है, तो हम इसे भी अपना बेस यूआरएल मान सकते हैं। ओके, तो एक्चुअली में बेस यूआरएल हम डोमेन को ही मानते हैं स्पेसिफिकली, बट बेस यूआरएल जो कि चेंज ना हो, तो मैं इसको भी उसमें इन्वॉल्व करना चाहूंगा। तो मैं यहाँ से इसको कट करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा, और ये स्लैश मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, और ये स्लैश मैं यहाँ लगाऊंगा। तो अब मुझे यहाँ पे कैसे पास करना होगा? ये हमारा एंड पॉइंट है एक्चुअली, ठीक है। इसको हम एंड पॉइंट का नाम दे रहे हैं। तो ये हमारा हो गया क्या? रिलेटिव यूआरएल। ये रिलेटिव है, ये रिलेट करता है इससे, ये डिपेंडेंट है इस पे, कॉपी। और ये हमारा बेस यूआरएल है। इन दोनों को मिला करके हमारा एक कंप्लीट यूआरएल बनेगा, ठीक है। तो मैंने पास कर दिया, मैंने बेस यूआरएल पास कर दिया, मैंने एंड पॉइंट बता दिया, और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वही चीज बताई गई है। बेस यूआरएल क्या होता है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव क्या होता है। इसके बाद हमें मिल जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। कंस्ट्रक्टर है, देन इस क्लास, मतलब यूआरएल क्लास के पास कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है सर्च पैरम्स की, जो कि हमें एक्सप्लोर करनी है यहाँ पे। आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे सर्च करना होगा कि मुझे पैराम्स ऐड करने हैं, ठीक है, पैरामीटर्स। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिख रहा है जिसके थ्रू हम पैराम्स ऐड कर सकते हैं। यूआरएल सर्च पैरम, रिलेटेड पेज फॉर यूआरएल एपीआई, टू जेसन, टू स्ट्रिंग। दो हम इंस्टेंस मेथड मिलते हैं स्टैटिक मेथड्स के अंदर, कैन पार्स, क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल, पार्स, रिवोक ऑब्जेक्ट यूआरएल, यूजर नेम, सर्च प्रोटोकॉल निकालने के लिए, पाथ नेम देखने के लिए, पासवर्ड, ओरिजिन और एचरेफ, होस्ट नेम। इन सब की ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो मैंने सर्च करी सर्च पैरम्स प्रॉपर्टी के बारे में। तो सर्च पैरम्स प्रॉपर्टी हेल्प करता है किसी भी पैरामीटर्स को निकालने के लिए। जैसे कि हम पैरम्स है नेम,
तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए होगी, तो मैं कर सकता हूँ params डॉट गेट। स्पेसिफिकली यहाँ पे सेट मेथड भी होता है। यहाँ पे एग्जांपल नहीं दिया है क्या इसका? हम्म ये इसमें शॉर्ट भी होता है। शॉर्ट के लिए डिलीट टू स्ट्रिंग, अगर आपको स्ट्रिंग में चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने के लिए हमें इस पे शायद क्लिक करना। यस ऑफ कोर्स। नो, ये तो यूआरएल सर्च पैरम्स पे आ गए हम। ठीक है, तो हमें इसी के अंदर आना है। और सेट मेथड के थ्रू हम लोग पैरम्स को ऐड कर सकते हैं। पैरम्स, देखो यू कैन सी, हमें इस तरह से कुछ करना होगा। URL is equal to new URL of a params is equal to new search params, और मुझे यहाँ पे अपना URL का सर्च देना होगा। देन उसके बाद पैरम्स हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो फिर मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा? मे बी स्ट्रिंग मिलेगी। ओके, तो एक्चुअली अगर हम देखें ना, तो ये अगर मुझे सेट मेथड कॉल करना है, तो ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए URL सर्च पैरम्स का। ओके, और अगर मैं बैक में आऊं और बैक जाऊं, तो आप यहाँ देख सकते हो जो सर्च पैरम्स है ना, वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट है उसी चीज का। द सर्च पैरम्स रीड ओनली प्रॉपर्टी ऑफ URL इंटरफेस रिटर्न आ, यहाँ पे ध्यान दो, क्या करता है? रिटर्न करता है क्या? URL सर्च पैरम्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, URL सर्च पैरम्स का ऑब्जेक्ट देता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ मुझे मिलेगा URL सर्च पैरम्स का ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ गेटिंग URL सर्च पैरम सर्च पैरम्स ऑब्जेक्ट। तो मुझे यहाँ से URL का सर्च पैरम्स ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा? वो कुछ इस तरह से है। वो है एंड पॉइंट विथ पैरम्स डॉट सर्च पैरम्स। ये लाइन मुझे उसका ऑब्जेक्ट देगी। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे सेव कर लेता हूँ, कॉन्स्ट पैरम्स। तो मुझे यहाँ पे सर्च पैरम्स मिल गया। अब ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो मुझे इसके मेथड्स अगर देखने, तो मैं इसके ऊपर जाऊंगा। ओके, तो इस पे आप क्लिक करो। इस पे क्लिक करा तो आप इस वाले इंटरफेस पे आ गए। और इसके पास कुछ ये मेथड्स हैं। इसके पास कंस्ट्रक्टर है, इंस्टेंस प्रॉपर्टी है, साइज साइज देखने के लिए, इंस्टेंस मेथड है। तो इंस्टेंस मेथड पे हमारे पास है अपेंड डिलीट एंट्रीज फॉर ईच गेट ऑल हैज की सेट। तो हमें क्या चाहिए? सेट मेथड यूज होता है interface associate with a given search params to give value. If there was several matchings, this method delete the other. If search params does not exist, this method create it. अगर उसमें exist करता है तो पहले वाले को delete कर देगा, और अगर exist नहीं करता तो उसको create कर देगा। ओके, तो मुझे तो create करना है params डॉट set। मैंने set को कॉल करा। अब set में मुझे दो चीजें पास करनी है। मुझे पास करनी है की, उसका नाम और उसकी वैल्यू। तो मुझे यहाँ पे क्या क्या सर्च पैरम्स पास करने हैं वो हम यूट्यूब की डॉक्यूमेंटेशन से चेक करेंगे। ओके ओके, डॉक्यूमेंटेशंस को फ्रेंड बना लो दोस्त अपना, है ना? आपको यहीं से ही सब कुछ देखना है। फिर मुझे चाहिए, मैं यहाँ पे एक दो तीन चार चीजें मांग सकता हूँ, तो मैं ना चारों को ही मांग लेता हूँ। या फिर एक एक करके मांगते हैं। सबसे पहले कंटेंट डिटेल को लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे मैं पास करूंगा स्ट्रिंग के अंदर कंटेंट डिटेल। अच्छा, स्ट्रिंग के अंदर तो एक चीज ही पास कर पाएंगे ऐसे। अगर मल्टीपल चीज पास करनी है तो यहाँ पे देखो बता रखा है, द पैरम्स आइडेंटिफाई contain children child properties includes the following contain parts name will be included in parameters value. The parts parameter specify a comma separated list of one of more subscription resource। उन्होंने बताया नहीं कि यहाँ पे कैसे पास करना है।
ओके, बट यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड वे में आपको पास करना होगा। मीन्स अगर आपको कोई दूसरी चीज चाहिए तो कॉमा करके आप यहाँ पे आईडी कर सकते हो। ओके। ओके, गिव मी अ सेकंड। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हम कंटिन्यू करते हैं। एक सेकंड देना फ्रेंड्स बस। हम्म। तो हम लोगों ने अभी कंटेंट डिटेल्स और आईडी को सेट कर लिया था। अब हमें और क्या क्या चीज़ें सेट करनी है। अब मुझे चाहिए मेरा मेरा चैनल के सब्सक्रिप्शन आए तो मुझे दूसरा पैरम्स पास करना पड़ेगा माइन का, जो कि वो ट्रू। तो मुझे एक और पास करना है, तो मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा माइन। और यहाँ पे मैं से वैल्यू जो उसकी भेजूंगा वो वैल्यू होगी क्या, ट्रू। मुझे इतनी ही चीज़ चाहिए। हाँ, बस मुझे इतनी ही चीज़ चाहिए। ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पे पैरामीटर्स को ऐड कर दिया। नाउ हम यहाँ पे फेच रिक्वेस्ट करेंगे। तो अब ये फंक्शन क्या है, इस फंक्शन पे मुझे अपना देना होगा एंड पॉइंट्स विद पैरम्स को। ओके, एंड पॉइंट्स विद पैरम्स को फिर कॉमा करके मैं यहाँ पे कुछ इनिशियल वैल्यूज दे सकता हूँ। अब मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हम एक्सेस टोकन को दो तरीके से पास कर सकते हैं। या तो मैं हेडर में पास कर दूं, या तो मैं सर्च पैरम्स में भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है। तो अगर मैं इस तरह से पास करता हूँ तो वो यूआरएल में इंटैक्ट होके जाएगा, क्योंकि वो पब्लिक की है, तो इट्स टोटली फाइन। ठीक है। पर मैं इसको हेडर में भी इन्वॉल्व कर सकता हूँ फॉर सिक्योरिटी पर्पस, मतलब वो दिखेगी भी नहीं। तो चलो ठीक है, हम इसको यहाँ से ही ऐड कर लेते हैं। आप तो ये तरीका जानते हो कि पैरम्स में कैसे ऐड करना है। हम हेडर्स में ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पास करूंगा हेडर्स, हेडर्स नाम की की। और हेडर्स एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करेगा जिसमें ऑथराइजेशन की के अंदर आपको पास करना होगा बेयरर स्पेस करके। लोकल स्टोरेज में हमारे पास एक्सेस टोकन था ना, उसको पास करेंगे। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम एक्सेस टोकन, क्योंकि हम लोगों ने एक्सेस टोकन सेट करा था। और मुझे यहाँ से मिलेगा रिस्पॉन्स। अब फेच को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, एमडीएन रेफरेंस पे क्लिक करो। मैं फटाक से आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ इसकी। तो फेच के अंदर फेच मेथड है, तो मैंने इसका रिसोर्स और ऑप्शन नाम की चीज़ों को यूज़ करा है। देन मैं यहाँ से एक मेथड यूज़ करूंगा। मतलब कि सबसे पहले तो ये रिटर्न क्या करता है, ये रिटर्न करता है प्रॉमिस। ठीक है, जो कि रिजॉल्व होता है रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में। तो मैं रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट पे जाना चाहूंगा और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की मैं चीज़ें कुछ एक्सेस करना चाहूंगा। रिस्पॉन्स क्लास के अंदर मुझे मिल जाता है जेसन मेथड। ठीक है, इस जेसन मेथड को मैं यूज़ करूंगा। आप जेसन मेथड को बारे में पढ़ सकते हो, एक स्टैटिक मेथड है रिस्पॉन्स के साथ। ठीक है, मतलब मुझे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे डेटा और ऑप्शंस पास कर सकता हूँ। ऑप्शंस स्पेसिफिकली स्टेटस के लिए होते हैं और फॉर्मेट करने के लिए होते हैं। ठीक है। तो मैं इसी का यूज़ करूँगा। और ये आई थिंक असिंक मेथड होना चाहिए, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। मैं आपको यूज़ करके बताता हूँ यहाँ पे। कॉन्स्ट मुझे डेटा मिलेगा इज इक्वल टू अवेट, क्योंकि ये असिंक मेथड है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, सॉरी जेसन। देखो प्रॉमिस रिटर्न करता है ना, तो इसीलिए मुझे जेसन एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, इसलिए तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको अवेट लगाना पड़ेगा इसके सामने। ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंसोल लॉक करूंगा सीधे डेटा। अभी के लिए इतना ही इस फंक्शन में। ओके, गेट सब्सक्रिप्शन। अब मैं क्या जरूर करूंगा, मेन फाइल में आऊंगा, यहाँ पे एक यूज इफेक्ट लगाऊंगा, क्योंकि हम साइट वर्क करने जा रहे हैं, रिएक्ट एप्लीकेशन से टोटल आउट है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गेटिंग सब्सक्रिप्शन यूज इफेक्ट
यूज इफेक्ट में एक फंक्शन पास करेंगे और इसको पास करेंगे। मुझे एक ही बार एपीआई कॉल करनी है, तो मुझे सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी होगी कि हमारे पास एक्सेस टोकन हो तभी। इफ हैज एक्सेस टोकन ट्रू हो तो गेट सब्सक्रिप्शन वाले मेथड को कॉल करूंगा जो मैंने यहाँ पे बना रखा है। मैं इसको इंपोर्ट भी तो कर लूँ, एआई ने सजेशन तो दे दिया पर इंपोर्ट नहीं करा होगा। कंट्रोल स्पेस मैं क्लिक करूंगा तो मुझे मिल जाएगा। ओके, मैं डेवलपर कास्ट मोड ओपन करना भूल गया। कंट्रोल, अब आपको मेरी सारी कीज मिलेंगी। फिर मुझे यहाँ पे सेटर मेथड पास करना था, तो हैज सेट एक्सेस टोकन। अभी तो मैं इसमें पास नहीं करता हूँ, बट मैं यहाँ पे एक स्टेट बनाऊंगा सब्सक्रिप्शंस को सेव करने के लिए, तो तब ये काम में आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा मेथड। अब ये चलना चाहिए तुरंत। जैसे मैं पेज को मतलब पेज को ओपन करूँ तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। मैं इसको रिलोड करूँगा। सो यहाँ पे एपीआई कॉल लगनी चाहिए। क्या कंसोल में डेटा है? कंसोल में भी कुछ नहीं है। तो ये फंक्शन चला नहीं क्या? कैसे पता चलेगा? ये तो चल रहा हैश टोकन। यहाँ पे कंसोल लॉग करता हूँ दो चीजें। कंसोल डॉट लॉग हैश टोकन, और मुझे पता करना है कि उसी का कंसोल है, तो हैश टोकन स्ट्रिंग में भी ऐसा पास कर देता हूँ। हैश टोकन मुझे फॉल्स मिल रहा है। एप्लीकेशन में एक्सेस टोकन तो है। सो देयर इज एन बग इन आवर एप्लीकेशन। स्टार्टिंग के ही समय में बग आ चुका है, और ये एक्सेस टोकन है कि नहीं चेक क्यों नहीं कर पा रहा है? तो क्या इसे लोकल स्टोरेज से एक्सेस टोकन नहीं मिल रहा है? कंसोल डॉट लॉग लोकल स्टोरेज डॉट गेट एक्सेस टोकन। मैं इसको रिलोड करूंगा। हमारे पास एक्सेस टोकन है, तो व्हाई नॉट ये इफ में ट्रू इवेल्युएट हो रहा है। अगर मैं कंसोल लॉग करूं, ओके, तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा? मुझे चेक करना है ये है कि नहीं। तो टाइप ऑफ स्ट्रिंग तो ऑलवेज ही होगा। इसकी लेंथ जो है ना वो 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। लेंथ ग्रेटर देन 0। तो क्या मुझे ट्रू एवेल्युएट करके देगा? बिल्कुल। तो मैं इसी कंडीशन को यहाँ पे मेंशन करूंगा, ना कि कुछ इस तरह से। ये बग क्रिएट कर रहा होगे। अब मैं इस लाइन को यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। मैं अगर रिलोड करूँ तो हैज़ एक्सेस टोकन मुझे फॉल्स अगेन क्यों दे रहा है ये? अच्छा, मैंने यहाँ पे डॉट लेंथ नहीं लगाया। डॉट लेंथ ट्रू। यहाँ पे ये मुझे ट्रू मिल रहा है। अगर ट्रू है तो इसने इस स्टेट को ट्रू कर दिया होगा। ये स्टेट ट्रू होगी तो ये दोबारा से चलेगा, बट ये दोबारा नहीं चल रहा होगा। तो इसलिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे इसकी डिपेंडेंसी एरे में एक्चुअली देखो हो क्या रहा है। सारे यूज इफेक्ट एक बार सब कुछ बारी बारी से चल जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने डिपेंडेंसी एरे में कुछ भी पास नहीं कर रखा, तो ये दोबारा से नहीं चलेगा। और ये यूज इफेक्ट क्या करेगा, ये इस स्टेट को अपडेट करेगा। ये स्टेट अगर अपडेट होती तो इसको दोबारा से चलना चाहिए, है ना। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे में हैज एक्सेस टोकन को पास करना पड़ेगा। अब मैं अगर रिलोड करूँ तो वाह, एपीआई कॉल लग चुकी है। भले एरर मिली है, दैट इज फाइन, बट एपीआई कॉल तो लग गई है। एक्सेस टू फेच एट, ये हमारी एपीआई है। एंड यूआरएल हैज बीन ब्लॉक्ड बाय कॉर्ड्स पॉलिसी। यहाँ पे कॉर्ड्स का एरर क्यों मुझे मिल रहा है? क्या यहाँ पे कॉर्ड्स इनेबल है? तो मुझे करना चाहिए
लेट मी enable द course। हम्म। तो इस पे क्लिक करने से होना चाहिए। रिलोड करूं अगर? स्टिल नथिंग। तो क्या करना चाहिए आप? डिबग करते हैं। रिस्पॉन्स टू प्री फ्लाइट डज नॉट पास एक्सेस कंट्रोल चेक। मैं एक बार चेक करना चाहूंगा कि मैंने वहां पे ओरिजिन को सही सेट कर रखा था कि नहीं। तो मैं गूगल क्लाउड कंसोल पे जाऊंगा। अपने प्रोजेक्ट पे मुझे चेक करना होगा ओरिजिन अपने क्रेडेंशियल्स। यूट्यूब एपीआई टेस्टिंग। लोकल होस्ट 5173। सेम यूआरएल है भाई। ये तो वैसे ही नहीं होता उसमें। हम्म। तो यहाँ तो ये वर्क कर रहा था, पर यहाँ क्यों नहीं वर्क कर रहा है? माइंड रू समथिंग का मैंने कुछ मिस कर रखा है क्या? और मेरे पास प्रीवियस कोड का एग्जांपल नहीं जो मैं एक बार चेक करूं। तो कुछ तो करते हैं। देखते हैं कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं इसको। एपीआईज में चलते हैं, अगर कुछ मिस कर रहा हूँ तो। और तो ये तो ऑप्शनल पैरामीटर्स है। हम्म। माइंड रू। माइंड रू ही भेजना है मुझे। बुलियन पैरामीटर है। वैल्यू टू ट्रू। क्या इस रिक्वेस्ट में मेरा नेक्सस हो जा रहा है? नेटवर्क पे जाऊंगा। सब्सक्रिप्शन से हेडर पे जाऊंगा। हेडर पे जाऊं के चेक करूंगा तो रिक्वेस्ट हेडर के अंदर एक्सेस टोकन तो है मेरा। एक काम करता हूँ, मैं फिर से साइन इन कर लेता हूँ, एक्सेस टोकन को रिमूव करता हूँ। यहाँ रिलोड करूंगा। कंसोल में फिर से कोई एरर। अब लेंथ को रीड नहीं कर पा रहा, तो दैट्स वाई मुझे ऑप्शनल चेनिंग करनी चाहिए हर जगह जब भी मैं ऑब्जेक्ट की की को एक्सेस करूं। तो अभी ठीक है, कोई एरर नहीं। मैं क्लिक करूंगा कंटिन्यू विद गूगल। लैपटॉप से है, अकाउंट को मैं सेलेक्ट करूंगा। मुझे एक्सेस टोकन मिल जाएगा और फिर से मुझे एरर मिल रही है। तो किसको कैसे रिजॉल्व करना होगा? कॉर्स पॉलिसी तो बैकएंड के थ्रू हैंडल होती है, बट गूगल के बैकएंड पे ऐसा थोड़ी ना होगा कि इन सबको अलाउ नहीं करा होगा। मिस्टेक कुछ मेरे साइड से है। मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ? कंटेंट डिटेल्स। मैं स्निपेट को एक बार ट्राई करता हूँ। कंटेंट डिटेल्स नहीं मांगते हैं। दो चीजें पास कर रखी हैं, पहली बात तो मैंने यहाँ पे, बट ऐसे ही तो पास करते हैं। यहाँ पे फिर से रिलोड करूंगा।
स्टिल ब्लॉक्ड, डोंट नो व्हाई। कोर्स को अनब्लॉक, बंद करता हूँ यहाँ से। स्टिल ब्लॉक, गूगल एपीआई सब्सक्रिप्शंस डज नॉट पास एक्सेस कंट्रोल टू चेक। मैं चैट जीपीटी को पूछता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, थोड़ी देर अपने आप से सोचा, अगर हम मिस्टेक हो रहे हैं तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पिछला वाला है क्या, इसमें नहीं है, तो मैं ऐसे कॉपी करूंगा इस मेथड को कि मैं किस इस तरह से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एपीआई की। और एरर भी बता दूंगा इसको, ये एरर मिल रहा है मुझे। ये रहा। Why this happen? You are calling subscription. Google server does not send access control, allow origin headers. ओके, तो मुझे एक और हेडर सेट करना होगा क्या? Browser block it. Even though your OAuth token is valid, Google allow such request from a backend server, not from front-end app. Route through your backend recommended. कह रहा है कि backend के थ्रू से ले जाओ। ये तो दूसरा है, गूगल क्लाइंट लाइब्रेरी ब्राउजर से मुझे यहाँ पे यूज करना होगा। ये कोई क्या है, ये क्या है? src गूगल डॉट गूगल एपीआईज डॉट गूगल डॉट कॉम ऐप डॉट जी एस। नहीं, मैं कोई एक दूसरी लाइब्रेरी क्यों इंक्लूड करूँ? मैंने पिछली बार तो सेम ही काम करा था, मुझे तो मिला था डेटा। बट when I previously fetching data in HTML JS files, it working fine. Why it is working before in plain HTML CSS? When you are used plain JS, run your files like, मेरी फाइल्स कुछ इस तरह से रन होती हैं, और host it directly via Google OAuth Playground or a similar. It was not running under the origin localhost. Browser enforce course only when the request come with a specific origin. Hmm. But when you open HTML direct, there is a no origin. कोर्स रूल डज नॉट अप्लाई स्ट्रिक्टली। ठीक है, तो मैंने जो डायरेक्ट वनीला चलाया था तो उसमें कोई भी ओरिजिन का पॉलिसी नहीं लगता है। जब मैं रिएक्ट के साथ चालू कर रहा हूँ तो वो मेरा एक ओरिजिन सेट कर देता है, तो उसके थ्रू कोर्स लग रहा है। वाइट इज फॉल नाउ इन वेट रिएक्ट व्हेन यू रन ऐप। जब मैं ऐप को रन करूंगा इस तरह से, तो नाउ यू आर रनिंग अ रियल वेब ओरिजिन, तो मैं एक रियल वेब ओरिजिन को रन कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो गूगल सर्वर डज नॉट रिप्लाई विथ, गूगल के सर्वर मुझे ये नहीं भेज रहा है, क्या नहीं भेज रहा है वो? एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, बट इट डज नॉट, सो द ब्राउजर ब्लॉक इट फॉर सिक्योरिटी रीजन। थ्री वे यू कैन फिक्स और रिप्लेस ओल्डर बिहेवियर यूज बैकएंड प्रॉक्सी रिकमेंडेड, बट मुझे नहीं करना है ये। और रन यूजिंग फाइल, मुझे फाइल का भी यूज नहीं करना है।
या फिर मैं मुझे यूज़ करना पड़ेगा गूगल ऑफिशियल जीएस क्लाइंट की लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी। द लाइब्रेरी हैज़ अ स्पेशल कॉर्स परमिशन फॉर ब्राउज़र रिक्वेस्ट एंड हैंडल टोकन इंटरनली। ओके, तो प्लेन फाइल में कॉर्स अप्लाई नहीं था, इसीलिए वो वर्क कर गया था भाई लोग, देखा तभी, इसीलिए मैंने प्रोजेक्ट की वीडियो बनाई थी। वरना आप उस वीडियो में देखते तो कोई एरर नहीं थी, आप जब खुद से ट्राई करते तो आपको एरर मिलती। तो इस रिक्वेस्ट मतलब कि इस एरर को सॉल्व करने के लिए हमें इन तीन सोल्यूशन में से कुछ एक को अडॉप्ट करना पड़ेगा। या तो हम अपना खुद का बैकएंड बनाएं और वहां से ये चीज हैंडल करें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि सबसे पहले मैं अपने बैकएंड पे गूगल की एपीआई को रिक्वेस्ट करूं और फिर वहां से जो डेटा आया मैं अपने फ्रंट एंड पे सेंड करूं। बट बीच में इंटरमीडिएट डालना रिकमेंडेड है, क्योंकि जो क्लाइंट सीक्रेट वगैरह है तुम बैकएंड पे स्टोर कर सकते हो सिक्योरली, बट फ्रंट एंड पे नहीं होता है। तो इसके लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है जो कि गूगल ने प्रोवाइड कर रखी है, गूगल की ऑफिशियल जीएस क्लाइंट लाइब्रेरी है जो कि कॉर्स परमिशंस को अलाउ कर देती है। ठीक है, सो आई वांट गो विथ थर्ड वन एंड आई एम ऑन विच रिएक्ट। चलो मुझे बताओ, परफेक्ट चॉइस गोइंग विथ ऑप्शन 3। तो मुझे ऐड करना पड़ेगा ये स्क्रिप्ट के अंदर, हैंडल साइन इन एंड एपीआई कॉल्स। इज दैट नो npm package, so we install it? सुपर गुड क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट आंसर नो, यू डोंट इंस्टॉल गूगल एपीआई वाया npm। मुझे लोड करना पड़ेगा सीडीएन के थ्रू। ठीक है, तो मैं इस सीडीएन को लूंगा, कॉपी करूंगा यहाँ से। अब सीडीएन हमें ऐड करने होते हैं, टैग्स हैं, तो हमें एचटीएमएल फाइल में जाके ऐड करने पड़ेंगे, index.html, और टॉप पर आपको ऐड करना होगा। ठीक है, तो मैंने ये स्क्रिप्ट फाइल ऊपर ऐड कर दी है। अब देन मुझे ये चीज़ें बताता है कि क्या करना है। वेट फॉर इट्स लोड इन योर रिएक्ट कोड। विंडो में एक ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएगा हमारा डॉट जी एपीआई। ओके फाइन, ऊपर मुझे एग्जांपल दे रखा होगा इसने। हम्म, तो अब कह रहा है कि यूटिल्स के अंदर आप गूगल क्लाइंट डॉट जेएस नाम की फाइल बनाओ। पहला स्टेप तो था कि मैं सीडीएन को ऐड कर दूं, जो कि मैंने ऐड कर दिया। सेकंड स्टेप है इनिशियलाइज गूगल एपीआई इन रिएक्ट। एक फंक्शन बना लो, इनिट गूगल एपीआई गूगल क्लाइंट, क्लाइंट आईडी पास करनी होगी, और ये एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, रिजॉल्व रिजेक्ट विंडो डॉट गूगल एपीआई डॉट लो ऑन लोड, मतलब कि सॉरी डॉट लोड। जब ये लोड हो जाए तब एक फंक्शन इसने चलाया है, अवेट करा है, क्लाइंट इनिशिएट करेगा एपीआई की पे हमारी है यूट्यूब की एपीआई की, या फिर हमारे उसका, मैं कह सकता हूँ कि जो हम लोग को एक्सेस टोकन मिल रहा है वो यहाँ पे पास करना होगा। ओके, फिर क्लाइंट आईडी भी पास करनी होगी, डिस्कवरी डॉक, स्कोप बताना पड़ेगा, रिजॉल्व होगा तो इस ऑब्जेक्ट को मैं रिटर्न कर दूंगा विंडो डॉट जी एपीआई को, नहीं तो रिजेक्ट में एरर सेंड कर दूंगा। ओके, तो मैं चलता हूँ, इस कोड को कॉपी कर लूंगा। तो इस कोड को कॉपी करूँ या मैं आपको लिख के दिखाऊं? नाम क्या है इसका? गूगल क्लाइंट। मुझे गूगल क्लाइंट को इनिशिएट करना पड़ेगा। ओके, तो स्पेसिफिकली क्या है, ये मेन के लिए होगा? नहीं, ये तो ग्लोबली होना चाहिए। एसआरसी के अंदर मैं बनाऊंगा यूटिल्स, यूटिल्स नाम का फोल्डर, और इसके अंदर मैं बनाऊंगा
गूगल क्लाइंट डॉट जी एस। गूली गूगल लिखना है भाई। गूगल क्लाइंट डॉट जी एस, तो ये एक सोल्यूशन है हमारे पास। अब ध्यान से देखो, मैं बताता हूँ, इस फंक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज एन अ फंक्शन जो कि प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। ठीक है, मतलब कि मुझे इसको असिंक अवेट के साथ यूज करना होगा। फिर ये क्या कर रहा है, विंडोज डॉट गूगल एपीआई पे लोड कर रहा है, एक इवेंट को चेक कर रहा है कि एपीआई क्लाइंट में ओ ऑथ टू अगर लोड है कि नहीं। अगर लोड है, अगर ये इवेंट ट्रिगर्ड होता है तो ये फंक्शन चलेगा। कौन सा फंक्शन चलेगा? ये फंक्शन। ये फंक्शन चलेगा। तो उसने ट्राई कैच पे लगा रखा है विंडो डॉट, मतलब अगर ये इवेंट चलेगा तो हमारे विंडो के अंदर ये ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। कौन सा ऑब्जेक्ट? जी एपीआई नाम का ऑब्जेक्ट। जी एपीआई ऑब्जेक्ट में एक हमारे पास क्लाइंट नाम की है और उसके अंदर एक मेथड है इनिट नाम का। इसको चाहिए दो चीजें एपीआई की। एपीआई की में हम यहाँ पे इसको देना चाहेंगे लोकल स्टोरेज से ही निकालें। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और मैं इसको दूंगा एक्सेस टोकन। ये एक्सेस टोकन ही एपीआई की तरह काम करना चाहिए। फिर क्लाइंट आईडी हमारे पास क्रेडेंशियल्स के अंदर होगी, इस क्रेडेंशियल्स फाइल में। तो इस क्लाइंट आईडी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इस वेरिएबल को, और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। वो सॉरी, सबसे पहली बात, ये ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ ना, तो मुझे इसके करस्पॉन्डिंग वो वैल्यू पास करनी होगी। इस तरह से क्लाइंट आईडी डिस्कवरी डॉक, इसके बारे में मुझे नहीं पता, इसको पता करना पड़ेगा कि इससे क्या होगा। स्कोप में तो ये है कि स्कोप सेट कर रहा है यूट्यूब की रीड ओनली का, जिससे कि मुझे यूट्यूब के डेटा को रीड करने का एक्सेस मिल जाए। दैट्स ऑल। ठीक है, स्टेप 2 को हम लोगों ने अच्छे से कर लिया। स्टेप 3 पे देखते हैं, हैंडल साइन इन एंड एपीआई कॉल। जहां पे भी तुम्हें करना है तो क्लाइंट आईडी निकालो। ओके, तो गाइज ये क्लाइंट आईडी ना यहाँ फंक्शन से ले रहा था, बट मैंने इसको यहाँ पे डायरेक्ट पास कर दिया, तो मैं इसको यहाँ से हटा सकता हूँ। नेक्स्ट थिंग, हैंडल साइन इन एंड एपीआई कॉल। ये फंक्शन को पहले इंपोर्ट कर लो अपने मेल फाइल में, जहाँ पे तुमने यूज इफेक्ट लगा रखा था। सेटअप को स्टार्ट करो, असिंक फंक्शन सेटअप। सबसे पहले जी एपीआई को इनिशिएट करो। ओके, फिर उसके बाद auth इंस्टेंस, तो मैं auth का इंस्टेंस मिलेगा जी एपीआई डॉट ऑथ टू, इसको कॉल करना पड़ेगा मुझे, तो मुझे auth इंस्टेंस मिल जाएगा। अगर auth इंस्टेंट इज नॉट नॉट इज साइन इन गेट, तो अवेट करेगा साइन इन के लिए, मतलब साइन इन मेथड को कॉल कर देगा। साइन इन इफ नॉट ऑलरेडी साइन इन। ओके, यूजर प्रोफाइल इज इक्वल टू डॉट गेट करेंट बेसिक प्रोफाइल, मुझसे बेसिक प्रोफाइल मिल जाएगी। सेट यूजर में मेरा नाम और ईमेल सेट हो जाएगा। फेच सब्सक्रिप्शन, अगर मुझे सब्सक्रिप्शंस के लिए फेच करना है तो कुछ मैं इस तरह से कॉल कर सकता हूँ। फिर रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट जी एपीआई क्लाइंट यूट्यूब सब्सक्रिप्शन डॉट लिस्ट, और इसके अंदर मुझे कुछ इस तरह से चीजें पास करनी होगी। मतलब कि यहाँ पे कॉल करने का तरीका ही चेंज हो गया। हम इस क्लाइंट को यूज करके कॉल करेंगे, अब मुझे फेच मेथड का यूज करने की जरूरत नहीं है, और मैं यहाँ पे इसका सब्सक्रिप्शन सेट कर सकता हूँ, और सेटअप फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया है। ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं इस चीज़ को ट्राई करूंगा, पहले देखूंगा कि ये चल रहा है कि नहीं। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज वे में लिखने का ट्राई करेंगे, क्योंकि ये ऑप्टिमाइज तरीका तो नहीं है। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा पूरा। अब मैंने यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन के लिए सब सेट कर रखा था कि
कि पहले यहाँ पे कॉल करो, इस फंक्शन को कॉल करो, फिर href पे टोकन वगैरह सेट करो। तो मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर ऑलरेडी वो सारी चीज़ें हैं। तो इसको मैं यहाँ से ये सब मैं पहले नीचे पेस्ट करता हूँ। गेट सब्सक्रिप्शन वाली यूज इफेक्ट को मैं हटाऊंगा, क्योंकि ये फंक्शन चलेगा सिर्फ और सिर्फ किस पे, बैकएंड पे। इस तरह से फेच फंक्शन का यूज करके हम बैकएंड पे इसको चला सकते हैं। फ्रंट एंड पे हमें इस क्लाइंट लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना होगा। चेकिंग एक्सेस टोकन तो यहाँ पे चेक हो रहा है। साइन इन इफ नॉट ऑलरेडी साइन इन। तो ये डेफिनेशन ही यहाँ से चेंज हो गई, तो मैं इस चीज को यहाँ से रिमूव करूंगा। फिर हैंडल क्लिक पे ये था, तो हैंडल क्लिक पे तो ये भी मुझे चलाना ही नहीं है। या फिर मैं इस फंक्शन को चला सकता हूँ कॉल करने के लिए, है ना। रिलोड करूंगा, देखता हूँ क्या है अभी। इनिशियलाइज गूगल एपीआई रेफरेंस इनिट गूगल क्लाइंट इज नॉट डिफाइंड। हाँ, ये फंक्शन जो है वो इधर से आया है, तो मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल स्पेस प्रेस करूंगा, ये इंपोर्ट हो जाएगा। क्लाइंट आईडी मुझे यहाँ पास करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने पास कर रखी है। फिर से रिलोड करूंगा। रिफ्यूज टू लोड स्क्रिप्ट बिकॉज मुझे एरर मिली है। एरर क्या है? एपीआई की नॉट वैलिड, प्लीज पास वैलिड एपीआई की। मीन्स मुझे एपीआई की ही निकालनी पड़ेगी। तो कर लेते हैं, बहुत सारे काम आ गए। यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास एपीआई की हमें इनेबल करनी होगी। ओऑथ का क्लाइंट चल जाता अगर मैं अपना बैकएंड बना करके वहां से एक्सपोर्ट करता, बट हम अपना बैकएंड यूज नहीं कर रहे, तो हमें एपीआई की चाहिए ही होगी, क्योंकि उसको चाहिए वो एपीआई की। तो मैं यहाँ पे क्रिएट क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करूंगा और एपीआई की पे प्रेस करूंगा। मुझे एपीआई की बनानी है वेबसाइट के लिए। एपीआई की रिस्ट्रिक्शन, दिस की कैन कॉल एनी एपीआई। ये एपीआई किसी भी चीज को कॉल कर सकता है, तो ये तो अच्छी बात है। तो इसी को ही मैं क्रिएट करूंगा। क्रिएट कर दो। तो ये रही हमारी एपीआई की। इसको मैं कॉपी करूंगा। यूज दिस एपीआई की इन योर एप्लीकेशन by passing it key is equal to API की पैरामीटर। ठीक है, तो ये भी एक पब्लिक एपीआई की है, क्योंकि ये पैरामीटर्स में ऐड हो रहा है। गूगल क्लाइंट पे चलते हैं। यहाँ पे लोकल स्टोरेज से मैं एक्सेस टोकन ऐड करने की बजाय हम ऐड करेंगे अपनी एपीआई की स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। अभी चेक करते हैं। रिलोड। एरर इनिशियलाइजिंग गूगल एपीआई। अभी क्या एरर है? यू हैव create a new client application that uses library for your authentication or authorization that are deprecated. New client must use the new library instead. See the migration guide for more information. तो मुझे माइग्रेट करना पड़ेगा, ये जो मैं यूज कर रहा हूँ ये डेप्रिकेटेड हो चुका है। थैंक्स टू चैट जीपीटी। उसको ही मैं बताता हूँ कि भाई डेटा जो तुमने दिया है वो पुराना हो चुका है। तो मैंने उसको ये बताया। तो क्या करूँ मैं? सो इंस्टेंट ऑफ auth to init, you now use accounts dot oauth to init token client और add both official script in index.js। ठीक है, फिर मुझे ये सब लिखना पड़ेगा फिर से।
ओके फाइन। मुझे एक और स्क्रिप्ट ऐड करनी पड़ेगी, ये वाली। पहली वाली जो ये वाली है वो है OAuth टोकन के लिए, और जो सेकंड वाली है API.js, ये है यूट्यूब API को कॉल करने के लिए। मैं इसको कॉपी करूंगा, index.html पे चलते हैं, और यहाँ पे मैंने दोनों को ऐड कर दिया। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यूटिल्स के अंदर ये दोनों फंक्शन बनाएंगे। ओके, तो हमारा SRC वाला जो यूटिल्स है, इसका फाइल का नाम हम रख देते हैं गूगल ऑथ। पेस्ट करते हैं इसको यहाँ पे, जो भी कोड हम लोगों ने वहां से उठाया था। API की ये नहीं है, API की है हमारी ये रही, और इसको मैं जरा क्रेडेंशियल्स में जाके सेव कर लेता हूँ, बार बार मैं, मेरे पास ऐसे नहीं होगा ना। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट YT यूट्यूब API की इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे कॉपी करूंगा, इसको हटा करके इस वेरिएबल को सीधा यूज करूंगा। अब इसको चाहिए क्लाइंट आईडी, तो क्लाइंट आईडी यहाँ पे यूज करते हैं सीधा सीधा। हमारे पास क्लाइंट आईडी नाम का वेरिएबल है, क्लाइंट आईडी मुझे मिल गई। रिस्पॉन्स डॉट एक्सेस टोकन रिजॉल्व फेल टू ऑब्टेन एक्सेस टोकन। काम तो ये कुछ वही कर रहा है, OAuth करने का ट्राई कर रहा है। ट्रिगर, ये ट्रिगर करेगा गूगल के पॉपअप को, क्लाइंट रिक्वेस्ट एक्सेस टोकन। फिर इसको यूज करेगा क्या, एक्सेस टोकन ये यूज करेगा, कैसे यूज करेगा, डोंट नो। चलो इसको यूज करते हैं फंक्शन को, तो पता चल जाएगा। यूज इट योर रिएक्ट कंपोनेंट, हमें रिएक्ट कंपोनेंट में क्या करना है, कुछ ये करना है, लोड सब्सक्राइबर गूगल एपीआई। वेट, मुझे यहाँ से गूगल एपीआई मिलेगी, टोकन मुझे मिलेगा ऐसे, टोकन कर दूंगा सेट, यहाँ पे सेट टोकन करना है, लोकल स्टोरेज में नहीं, और फिर कुछ इस तरह से। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा, main.jsx में आते हैं और पेस्ट करते हैं। हम्म, तो लोड सबको कॉल कौन करेगा, असिंक फंक्शन तुमने बना रखा है, क्लिक होने पे लोड सबको मुझे कॉल करना है, तो ऑन क्लिक में ये फंक्शन मुझे पास करना होगा। फाइन, यस, दैट इज फाइन। मैंने सारे स्टेप्स को फॉलो करा है। अभी मुझे ये एरर दे रहा है कि डज नॉट प्रोवाइड एक्सपोर्ट नेम एट मेन डॉट csx, मैंने इंपोर्ट नहीं करा है। ये तो फंक्शन यूटिलिटीज के अंदर बने थे ना, ये तो है ही नहीं, तो इसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ बने हुए हैं ये दोनों। अब मैं रिलोड करूंगा, तो फाइनली मुझे मेरा बटन दिख रहा है। अब क्योंकि हैश टोकन का लॉजिक तो अभी फॉल्स है, तो इस वजह से मुझे बटन दिख रहा है। मैं कैसे जानूंगा कि वो बटन है कि नहीं, तो मुझे ना इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाना पड़ेगा, GAPI क्लाइंट, GAPI।
क्लाइंट ऑफिशियल डॉक। क्लाइंट लाइब्रेरी गूगल गूगल की तरफ से ही है, developer.google.com। जावास्क्रिप्ट, गूगल एपीआई जावास्क्रिप्ट क्लाइंट। डॉक्यूमेंटेशन गेट स्टार्टेड गाइड। गेट स्टार्टेड पे अगर मैं क्लिक करूं तो ये रहा। तो मुझे इसके लिए सबसे पहले ये ऐड करना पड़ेगा, तो मैंने ऐड कर दिया है। क्लाइंट मुझे एपीआई की डालना पड़ेगा। योर एपीआई की विल ऑटोमेटिकली एडेड टू डिस्कवरी डॉक्यूमेंट यूआरएल। ठीक है, मुझे जानना है कि मेरी एपीआई की सेट है कि नहीं। एक्सेस टोकन। कैसे पता चलेगा? देखो, इसके लिए हमें दोनों चीज ही अलाउ करनी पड़ेगी। स्टार्ट हो गया। रेफरेंसेस के अंदर चलते हैं। मे बी यहाँ मुझे मेथड्स के बारे में बताया जाए। आर्क्स ऑब्जेक्ट एपीआई भी। व्हाट आर द मेथड्स यू आर प्रोवाइडिंग अस? मुझे मेथड्स के बारे में जानना है। इसके अंदर नहीं है। प्रॉमिस। गूगल क्लाइंट डॉट। ये प्रॉमिस वे है। क्लाइंट डॉट करके लोड है। मुझे मेथड बताओ यार, कि मुझे कैसे पता चलेगा कि एक्सेस टोकन है कि नहीं मेरे पास। सैंपल में क्या है? सैंपल एग्जांपल होगा। बैच में क्या है? कुछ बैच के बारे में है। जावा स्क्रिप्ट मीन। मैं डॉक्यूमेंटेशन पे ढूंढ नहीं पाया हूँ, थोड़ी सी चैट जीपीटी की हेल्प लूंगा। आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट टू derive लॉजिक और क्या इसने लिख रखा है यहाँ पे? नहीं। और शो बटन ऑफ कंटिन्यू विथ गूगल, सो हाउ कैन आई डू दैट? एक्सीलेंट मूव भाई। ओके, कंटिन्यू विद गूगल बटन के लिए यहाँ पे क्यों चेंजेस? मेन फाइल में क्या चेंजेस होंगे मुझे ये बताओ। इज ऑथेंटिकेटेड लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम वाईटी एक्सेस टोकन। तो यहाँ पे तो कोई मेथड नहीं है। सो
अगर ये लाइन हमने क्रॉस कर ली है इसका मतलब कि ऑथेंटिकेटेड है, तो इस बेसिस पे इसने यहाँ पे चीजों को हम्म इस बेसिस पे यहाँ पे चेक हो रहा है, मतलब कि हमारे पास नेटिव में कोई मेथड नहीं कि मैं पता करूँ कि एक्सेस टोकन है कि नहीं उसके पास। बट अगर सेट टोकन वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाती है तो मतलब एक्सेस टोकन सेट हो गया ऑलरेडी। ये भी सही है। उसने मुझे साइन आउट्स के मेथड प्रोवाइड करे हैं एक्चुअली में। ये वाला सेम है, साइन आउट मेथड एक नया प्रोवाइड करा है। तो कॉपी कर लेते हैं। और एक चीज़ और करी उसने, अगर एक्सेस टोकन मिला है तो उसने लोकल स्टोरेज में चीज़ सेट भी करी है। तो ये लाइन मुझे ऐड करनी पड़ेगी। तो कहाँ पर? बी पेशेंस गाइस। ओके, हम अच्छे से करेंगे इसको। यहाँ पे अगर मुझे ये मिल जाता है टोकन तो रिजॉल्व तो करे ही करे साथ में, और यहाँ पे रिजेक्ट करे तो इसके लिए भी मैं ऐड कर देता हूँ ये, इफ के बाद एल्स। रिजॉल्व के साथ साथ मुझे चाहिए कि ये हमारे लोकल स्टोरेज में डेटा भी सेट कर दे। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम एक्सेस टोकन। एक्सेस टोकन उसने सेट कर दिया है। ठीक है। अब यहाँ पे ये वाई टी एक्सेस टोकन को लेके चल रहा है, तो मैं अपना नाम चेंज कर दूं क्या यहाँ पे? नहीं, जो मैंने पहले बना रखा था वही रखता हूँ। तो अभी मैं आऊँगा मेन डॉट जी एस एक्स में। तो हैज़ एक्सेस टोकन में मैं यहाँ पे लिखूंगा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। अगर मुझे एक्सेस टोकन मिलता है, ठीक है, एक्सेस टोकन को यहाँ पे गेट करो रिक्वेस्ट में जैसे बता रखा है, और इसको बुलियन में, अगर ये है तो ठीक, बट इसको बुलियन में कन्वर्ट करना है ना, तो मैं इसको क्या करूंगा, अगर होगा तो मैं इसको फॉल्स कर दूंगा और वापस से ट्रू कर दूंगा। तो ये ऑलवेज बुलियन में रिजॉल्व होगा। इन दो एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब यही है कि यहाँ पे मैं कोई भी चीज अगर मेंशन कर रहा हूँ तो वो चीज बुलियन में हो जाए। डबल नेगेट का मतलब है कि वो अगर स्ट्रिंग होगी तो वो ट्रू में चेंज हो जाएगी। मुझे डॉट लेंथ ग्रेटर देन जीरो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, अगर मैंने ये कर दिया तो। और फिर मैं यहाँ पे सेट ऑथेंटिकेटेड को ट्रू कर सकता हूँ। एपीआई की को सेट, क्लाइंट को सेट करने के बाद अगर रिस्पॉन्स आ जाता है तो ठीक है। और मुझे शायद यहाँ पे ही सेट कर सकता हूँ टोकन सेट करने के बाद। अभी चल के चेक करते हैं। रिलोड करो। कोई एरर? कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। और एक्सेस टोकन होगा इसीलिए यहाँ पे मुझे कोई एरर भी नहीं मिली, मतलब बटन भी नहीं दिख रहा है। तो एप्लीकेशन में जाके चेक करूंगा। हेयर इज आवर एक्सेस टोकन। और अगर ये नहीं होता है तो कंटिन्यू विद गूगल। पॉपअप हमारे सामने है। सेलेक्ट करो ये, टोकन हमें मिल गया है। टोकन हमें मिल गया है तो ये चीज क्लोज हो जानी चाहिए। तो एक्चुअली ये एरर तो हम आप मतलब कि हम आपस में मतलब देख करके फिक्स कर सकते हैं। तो रिलोड करने पे चला जाएगा, बट इसको हम फिक्स कर देंगे। इसको हमें यूज इफेक्ट्स में यूज करना पड़ेगा ना, कि मुझे चेक करना पड़ेगा बार बार। ओके। हम्म तो अब शायद मुझे डेटा भी मिल गया होगा। नेटवर्क रिक्वेस्ट गई होगी यहाँ पे है तो रिक्वेस्ट करने के लिए कॉन्स्ट अवेट गूगल एपीआई क्लाइंट यूट्यूब सब्सक्रिप्शंस रिस्पॉन्स में इसने सेट कर दिया है। मैं रिस्पॉन्स को कंसोल करना चाहूंगा, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स। बट एक लिमिटेशन है, ये कोड तभी चलेगा जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो मुझे ऐसा नहीं करना है। मैं तो चाहता हूँ ये चले।
तो मैं इसको यूज इफेक्ट में रैप करूंगा। यूज इफेक्ट। ओके। और मैं इसको यहाँ से कट करूंगा, पेस्ट करूंगा। इसको भी यहाँ से सेट सब वाले को कट करूंगा, पेस्ट करूंगा। क्योंकि अभी असिंक मेथड है तो मुझे इसको एक मेथड के अंदर रैप करना पड़ेगा और फिर मुझे यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट फंक्शन असिंक फंक्शन असिंक सॉरी असिंक फंक्शन गेट सब्सक्रिप्शन। ओके। और इसके अंदर मैं ये दोनों चीजें ऐड कर देता हूँ। ठीक है। और अब मैं इसको यहाँ पे कॉल कर दूंगा यूज इफेक्ट के अंदर। अभी कोड मैसी है थोड़ा, हम लोग इसको ठीक करेंगे, बट पहले तो हम अपना डेटा देख ले, ठीक है। और मैं इसको सीधे कंसोल करा दूंगा रिस्पॉन्स को। और एक चीज मेक श्योर करूंगा, जब हमारे पास टोकन हो तभी, इफ अगर हैश टोकन ना हो तो रिटर्न कर जाए, ये फंक्शन ना चले, ठीक है। रिलोड करूंगा, कंसोल पे जाके चेक करता हूँ तो कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड। कह रहा है कि मेन सब्सक्रिप्शन में गेट सब्सक्रिप्शन एट गेट सब्सक्रिप्शन टू मेन डॉट जेएसएक्स की 37 लाइन। तो क्या इसको गूगल क्लाइंट नहीं मिल रहा है क्या? हम्म। तो गूगल क्लाइंट कहाँ पर है? लोड मेथड है। गूगल एपीआई मुझे कुछ इस तरह से मिल रहा है, तो मुझे इसको यूज करके कॉल करना होगा। और ये जो वेरिएबल है ये इस फंक्शन स्कोप में है, ठीक है। तो और मुझे इसको यहाँ पे एक्सेस करना है, तो कैसे करा जाए? ये जो वेरिएबल है बाहर होना चाहिए। ओके। तो यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट की स्किल्स काम आएगी, कोड किस तरह से लिखा जाए। मुझे तो एपीआई कॉल करनी है, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करूंगा, मैं यहाँ पे इसका एक अलग इंस्टेंस बनाऊंगा। अनकॉट एरर, मुझे एरर मिल रहा है। प्रॉमिस रिजल्ट द रिक्वेस्ट uses the code mine parameter but it is not properly authorized। टोकन नहीं गया? टोकन क्यों नहीं गया इसके पास? जब एक्सेस टोकन है तभी तो मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। पार्ट सब्सक्रिप्शन, ये एपीआई कॉल गई है। यहाँ पर मैं अगर की देखूं तो मेरे पास की तो गई है। तो क्या की इसी तरह से भेजनी है? एक बार चेक कर लेते हैं यूट्यूब की डॉक्यूमेंटेशन पे चल के। ओवरव्यू में चलेंगे। दो तरीके से भेज सकते हैं, यूजिंग द एक्सेस टोकन और टोकन। पर अगर मेरे पास एपीआई की हो तो? एपीआई कॉल करने के दो ही तरीके बता रखे हैं यहाँ पे। की के थ्रू कॉल करने का तरीका नहीं बता रखा है। हम्म। तो क्या करा जाए? मुझे जानना है कि कैसे ये कॉल कर रहा है।
इससे मैं खुद से रिजॉल्व कर सकूं इसे। तो महंगी काफी लग रहा है भाई। ये तो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा, इसको मैं बंद कर दूं। इस तरह से मुझे कॉल करना होगा, client.youtube.subscription। लिस्ट के लिए लिस्ट मेथड हो गया पूरा। माइंड ट्रू एक्सेस टोकन यहाँ पे ऐड कर दे क्या? बट ऐसा होना चाहिए। ठीक है, चैट जीपीटी को ही बताता हूँ, उसके पास कोई आइडिया हो शायद। तो मुझे ये एरर मिल रही है। ठीक है, और मैं इसको नेटवर्क टैब का भी बारे में बताना चाहूंगा कि नेटवर्क टैब में कुछ इस तरह से ये गया है। नाइस कैच अगेन। 401 unauthorized. You are calling user unauthorized endpoint. Correct fix। कुछ इस तरह से जा रहा है गूगल से। You have given me API key code, but since you are using Mindtrue, it also need an OAuth access token, and you did not include once. Okay, टोकन गूगल एपीआई में क्लाइंट के अंदर एक सेट एक्सेस टोकन। ठीक है, तो ये वाली चीज मुझे फिर से करनी पड़ेगी है। अगर मैं कॉपी करूं, पेस्ट करूं, अभी जाके चेक करूं। लॉगर fail to open pop-up on URL, may be blocked by browser। अभी ये क्या है? मैं पूरा कोड देना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या चेंजमेंट मैंने गलत कर रखा है। तो ये मुझे बता रहा है हैश टोकन। मैं अपनी तरफ से मॉडिफाई कर रहा था, तो ये तो लॉगिन के लिए इसने एक फंक्शन बना दिया। अलग अलग दो फंक्शन बना दिए, पहले सब एक ही में कर रखा था, तभी प्रॉब्लम कर रहा था। टोकन सब्सक्रिप्शंस के लिए, इसके लिए वेट करो। टोकन निकालो यहाँ से, टोकन ऐसे भेजो। मैं री पॉपअप ओपन करने का ट्राई कर रहा हूँ ना, इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर मुझे करना चाहिए लोकल स्टोरेज डॉट गेट एक्सेस टोकन। इसे काम बनना चाहिए। नहीं बनेगा तो अब एरर को सॉल्व करके ही वीडियो बंद करूंगा भाई। रिजल्ट मिला है मुझे। रिजल्ट में मुझे आइटम्स मिल गए, दैट्स ग्रेट। भाई हो गया भाई। हो गया कर डाला अपन लोगों ने। यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा था, वो दोबारा से पॉपअप खोल रहा था जबकि हम लॉगिन कर चुके हैं। ठीक है, उससे पहले हमें लॉगआउट करना पड़ेगा। तो लॉगआउट की फंक्शनैलिटी अभी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो मेन पर ही है ना? हाँ, मेन पर ही है। नैव बार में यहाँ पे लगाएंगे अब हम टर्नरी। ठीक है, सिंगल टर्नरी चलेगा। कॉपी करूंगा, बटन को पेस्ट करूंगा और यहाँ पे लॉगआउट लिखूंगा। ठीक है, और लॉगआउट फंक्शनैलिटी भी इम्प्लीमेंट करूंगा मैं। ऑन क्लिक एंड लॉगआउट। तो चैट जीपीटी ने कोड दे रखा, भाई कॉपी पेस्ट करना चाहूंगा, बार बार नहीं लिखने का मन है मेरा। ओए तेरी की, हटा दिया इसने यहाँ से, पीछे वाले स्निपेट में था। तो
साइन आउट, हैंडल लॉग आउट, हैंडल लॉग आउट, ये रहा। इस फंक्शन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हैंडलर्स जहाँ बना रहा हूँ साथ में ही लिखता हूँ, है ही नहीं। हैंडल लॉग आउट, साइन आउट कॉल करना जरूरी है और साइन आउट फंक्शन को इंपोर्ट करो। यहाँ पे बनाया था ना साइन आउट, नहीं बना, ये दिया तो था इसने फंक्शन साइन आउट का। साइन आउट फंक्शन कहाँ हो तुम, ये रहा। लोकल स्टोरेज से बस एक्सेस टोकन को रिमूव करना है। ओके भाई, कर देते हैं। तो पर उसका नाम है एक्सेस टोकन, इस तरह से नहीं। एक्सेस टोकन क्या है, उसका नाम क्या, फटाक से बताओ। कॉपी और पेस्ट। साइन आउट फंक्शन है हमारे पास, इस साइन आउट फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना है, तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट और हैंडल लॉगआउट को मैं इसके ऑन क्लिक पे कॉल कर देता हूँ। हैंडल लॉगआउट, हैंडल क्लिक क्या करेगा, हैंडल साइन इन है ना, हैंडल लॉगआउट, ठीक है। इस स्टेट को ऊपर करो, ये रहे हमारे दो हैंडलर्स, हैंडल क्लिक, हैंडल लॉगआउट, और यहाँ पे मुझे करना है हैंडल लॉगआउट। इट्स परफेक्टली फाइन। अब लॉगआउट का बटन है हमारे सामने, अगर मैं लॉगआउट करता हूँ तो लॉगआउट, सेट ऑथेंटिकेटेड इज नॉट डिफाइंड, समझ गया। एक्चुअली में टोकन हट गया होगा, पर यहाँ पे मैंने ये इसको गलत कॉल कर रखा, मुझे इसको कॉल करना था। हमारे पास टो एक्सेस टोकन नहीं है, एज एक्सेस टोकन, यही होता है। अब देखो, अब हमारे पास सीधे लॉग इन विथ, कंटिन्यू विथ गूगल, क्लिक करो इस पे। गूगल से लॉग इन करते हैं। कोर्स ओरिजिन पॉलिसी वुड ब्लॉक अगेन, लॉग आउट, डेटा, ये क्या था, मतलब ये क्या था, ऐसा नहीं जाता हूँ मैं एप्लीकेशन। कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करूँ तो सेट ऑथेंटिकेशन इज नॉट डिफाइंड, 35 लाइन पे, 35th लाइन पे, 35th लाइन पे, कहाँ है 35th लाइन, इसके अंदर है। हम्म, ये कर रखा है ना मैंने, सेट एक्सेस टोकन यहाँ करना चाहिए था, ये पंगा फंस रहा है। रिलोड करूँ तो लॉकआउट बटन, लॉकआउट पे क्लिक करता हूँ। रिलोड करूंगा तो कोई डेटा नहीं। कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करूंगा, लैपटॉप सा है। अब ये क्यों बोल रहा है मेरे भाई, पर डेटा आया है। पूछ लेता हूँ ये एरर है क्या। वैसे ये कह रहा है कि कोर्स ओरिजिन ओपनर पॉलिसी वुड ब्लॉक कर रही है विंडो डॉट ओपनर। ठीक है, इसके बारे में मैं बस पूछना चाहूंगा कि ये है क्या। इसको मैं इग्नोर भी कर सकता हूँ क्योंकि मुझे रिजल्ट तो मिल रहा है, बट बी क्यूरियस, हर चीज के बारे में जानो, तभी तो अच्छे डेवलपर बनोगे और इंजीनियर बनो भाई। परफेक्ट कैच, दैट एरर comes from Google's new FedCM, Federated Credentials Management migration in Chrome when using GAPI. Google.account.oauth together in local development in your case. Let us go step by step. Why this happened? Google deprecate old pop-up based OAuth. Window.open. Flow used by GAPI.auth2. The new Google.account.oauth library uses COOP browser policy to isolate pop-up for better security.
ओके, तो ये अभी हमारा जो पॉपअप आ रहा था पहले उसी स्क्रीन के अंदर आ रहा था। नए वाले तरीके ने क्या करा है, उसको बाहर कर दिया है। पॉपअप को अब उसी पेज पे नहीं आता है, एक दूसरा टैब ऊपर हो जाता है, बाहर ऊपर खुल जाता है। वाइट डेव सर्वर डज नॉट ऑटोमेटिकली सेट दोज हेडर। ऑटोमेटिकली उसने हेडर्स को सेट नहीं करा, तो क्रोम ने इसको ब्लॉक कर दिया है। दिस अच्छा, क्रोम ने दोबारा पॉपअप ओपन करने से ब्लॉक कर दिया, दैट्स वाई जब हम लोगों ने दोबारा इसको यहाँ पे मैंने इस मेथड को दोबारा से कॉल कर दिया था ना, जब यहाँ टोकन के लिए, तो इस वजह से हमें क्या मिल रही थी, एरर। अब आई वो एरर समझ में, इस वजह से आ रही थी। दिस डज नॉट ब्रेक ऐप, ये हमारे ऐप को ब्रेक नहीं करेगा, बट फिक्स कर सकते हैं। वर्क अराउंड ऑप्शंस, हमें ऑप्शंस के अराउंड वर्क करना पड़ेगा। यूज द न्यू गूगल डॉट अकाउंट डॉट ओ ऑथ टू इनिट टोकन ओनली रिकमेंडेड इनिट टोकन क्लाइंट। यू आर ऑलरेडी डूइंग दिस, मैं इसको ऑलरेडी डू कर रहा हूँ, बट मेक श्योर टू नॉट यूज एनी गूगल एपीआई डॉट ऑथ टू और गूगल एपीआई डॉट क्लाइंट इनिट विथ क्लाइंट आईडी। यूज गूगल एपीआई ओनली और एपीआई कॉल, सिर्फ गूगल एपीआई को ही यूज करो एपीआई कॉल के लिए। एंड गूगल डॉट अकाउंट डॉट ओ ऑथ टू फॉर साइन इन के लिए। सेफ कॉम्बो, डू नॉट इंक्लूड क्लाइंट आईडी। इसको, ये मेरा पहला तरीका था। अच्छा, तो पहले ऑप्शन से क्या फायदा हो जाएगा, चेक करते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। ऑप्शन टू है हमारे पास, रन योर ऐप विथ पॉपर COP header. You can add a plugin, add a Vite plugin to fix this policy header locally. ये तरीका काफी सिंपल है। ऑप्शन थ्री, यूज अ लोकल HTTP सर्वर, HTTPS स्टेप सर्वर, या फिर मैं HTTPS में मूव कर जाऊं। दोनों में से क्या सही रहेगा, प्लगइन ऐड कर लेता हूँ भाई। हम्म, इसको मैं कॉपी करूंगा, वीट कॉन्फ़िग में जाऊंगा और यहाँ पे प्लगइन को ऐड कर दूंगा। भी रिलोड करते हैं, लॉग आउट करते हैं, कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करूंगा। एंड हुर्रे, देयर इज नो एरर, देयर इज नो एरर। लॉगिन भी नहीं हुआ, बट ये क्या भाई, एक चीज देखना चाहूंगा। पॉप पॉपअप के लिए रिक्वेस्ट गई थी, यूट्यूब एपीआई को नहीं है, ये क्या हो रहा है, मतलब अब टोकन नहीं सेट हो रहा है क्या। लो, एक चीज सही करी और अब दूसरी चीज से पंगा हो गया। ये करने पे एक्सेस टोकन आ रहा है मेरे पास, पर आगे चीजें क्यों नहीं बढ़ रही हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। दूसरा ऑप्शन क्या था सही करने का, मैं अपने सर्वर पे ऐसे रन कराऊं, वीट माइनस माइनस HTTPS। चौथा ऑप्शन है कि ऑस्ट्रिच मेथड है कि इग्नोर ही कर दो, डेव में सेफ है। इफ ऑथेंटिकेशन इज स्टिल वर्किंग, दिस जस्ट रिटर्न अ हार्मलेस कंसोल वार्निंग, इट डज नॉट ब्रेक योर फ्लो। इग्नोर भी कर सकते हैं। मुझे ऑप्शन वन एक्सप्लोर करना है और भी।
I want to explore more. Option 1. Let's go deep dive into option 1, the clean, modern, and recommended approach using the only new oracle.client.oauth2 and gapi.client. ओके, द गोल है कि मुझे ये यूज़ करना है. यूज़र क्लिक कंटिन्यू विद गूगल. हम इस मेथड को कॉल करेंगे, पॉपअप आएगा, गूगल हमें रिटर्न करेगा एक्सेस टोकन, स्टोर कर लेंगे लोकल, और फिर हम यूट्यूब की एपीआई को कॉल कर सकते हैं. और इसी के साथ मेरी चैट जीपीटी की लिमिट भी खत्म हो गई है. तो क्या मैं ये यूज़ नहीं कर रहा हूँ भाई? जो यूज़ कर रहा हूँ वो इसी ने पुट दे रखा है, और मैं यूज़ कर रहा हूँ गूगल डॉट अकाउंट डॉट गूगल डॉट अकाउंट डॉट. सेम ही तो यूज़ कर रहा हूँ. ये एक्सेस टोकन रिटर्न करेगा, करा उसने, सेव कर लिया. तो अब मैं पे कॉल कर सकता हूँ. हाँ. द कंप्लीट कोड ये रहेगा. लेट टोकन, मतलब समझा नहीं. सबसे पहले इनिट यूट्यूब एपीआई के लिए एक फंक्शन बनाया है. इट इज फाइन. एक ग्लोबल वेरिएबल तो नहीं है, बट इस फाइल के लिए स्कोप्ड है. टोकन क्लाइंट इनिट गूगल ऑथ क्लाइंट. ओके, ये गूगल ऑथ को इनिशियलाइज करने के लिए है. विल्स सेट बी डायरेक्टली डायनेमिकली. ओके, रिटर्न करेगा टोकन क्लाइंट. स्टेप 2, रिक्वेस्ट एक्सेस टोकन. एक्सेस टोकन को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुछ इस तरह से. अब अच्छा, इसके अंदर मैं कॉल बैक ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे डायनेमिकली. अगर मुझे टोकन मिलता है तो मैं इसको रिजॉल्व कर लूंगा, नहीं तो रिजेक्ट कर दूंगा. और इसमें रिक्वेस्ट एक्सेस टोकन जो है वो प्रॉम्प्ट होगा कंसेंट के बेसिस में. तो मुझे सिंपल कॉल करना होगा कुछ इस तरह से. ये वाला बेटर वे है. मैं इसमें कहूँगा कि लॉग आउट की फंक्शनैलिटी भी मुझे बना के दो. क्या इस वाले मेथड में मुझे अपना OAuth का टोकन यूज करना पड़ा? मे भी करना चाहिए. क्लाइंट आईडी, एपीआई, दोनों ही तो यूज हो रहा है. तो फिर मैं क्यों ही चेंज करूं? ठीक है, मतलब मुझे सिंपली इग्नोर करना चाहिए उसको. हम्म. तो अपने कोड से सबसे पहले जाके वो कॉन्फ़िगरेशन रिमूव करता हूँ. भाग जाए ऐसे. रिलोड करो उसको. अब मैं इस पे क्लिक करूंगा. अब क्या प्रॉब्लम है? अभी क्यों नहीं सेट कर रहा? 5173. चलो मेरे भाई. क्यों? आखिर क्या हो गया है अब तुम्हें? जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो ये इसको कॉल कर रहा है. इसको कॉल करने के बाद ये इसको सेटअप कर रहा है, जो कि यहाँ जरूरी नहीं है. इसको मैं हटा सकता हूँ. ठीक है. मैं बस उसके क्लिक होने पे टोकन के लिए रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ. तो
एक्सेस टोकन के लिए रिक्वेस्ट जाएगी। एक्सेस टोकन मुझे यहाँ सेट नहीं करना है, मैं बस कह दूंगा कि टोकन मुझे मिल गया है। फिर मैंने गूगल एपीआई को इनिशिएट करा है, टोकन मैंने लोकल स्टोरेज से उठाया है और फिर मैंने यहाँ पे इसको सेट करा है। ठीक है। और फिर मुझे कॉल करने के लिए फेच मेथड नहीं है भैया, ये मेथड यूज करना पड़ेगा, gAPI डॉट क्लाइंट यूट्यूब सब्सक्रिप्शन लिस्ट, और रिस्पॉन्स को मैंने कंसोल कर रखा है। वो मुझे यहाँ टोकन की भी जरूरत नहीं है, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। फिर से क्लिक करता हूँ, जो भी चेंजेस करें। वाह, भी चला है। ओके, अभी ये चला है तो एपीआई कॉल, जब एक्सेस टोकन चेंज हो तो गेट सब्सक्राइबर को भी कॉल कर लो, है, तो मुझे तुरंत के तुरंत दिख जाएगा। तो रिलोड करूंगा, लॉग आउट करूंगा, फिर से कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करूंगा एंड हियर इट इज फाइनली, आखिर सक्सेस मिल गई। तो गाइज अब ना मैं रोकता हूँ, इस वीडियो के लिए मैं बस इतना ही रखना चाहूंगा, काफी लंबा वीडियो हो गया है एरर को सॉल्व करते करते। और हम लोगों ने सीखा कि जो मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि फेच मेथड का यूज करके मैं एपीआई कॉल कर रहा हूँ, तो वो वीट में नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वीट तुम्हारी एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन को स्टैंडर्ड स्टेबलाइज करती है। ठीक है। उस प्रीवियस वाले मेथड में क्या था, वो तुम्हारे सिस्टम से ही फाइल उठ रही थी, फाइल का एड्रेस करके फाइल ओपन होती है, तो इस वजह से वहाँ फेच मेथड चल रहा था। को वो तरीका यूज करना, वो काफी सिंपल है। अपने बैकएंड पे वो तरीका यूज करो और फिर बैकएंड की एपीआई से तुम डेटा उठा लो अपने बैकएंड से। बट मैंने कहा कि नहीं यार, बैकएंड सेटअप नहीं कर रहा हूँ, तो फिर हमें गूगल के क्लाइंट लाइब्रेरीज यूज करनी पड़ेगी। और फिर उसके लिए हमें ये रीडमी फाइल मिली है ना, ये यूट्यूब इसका ऑफिशियल है, मैंने सर्च करा था यहाँ पे gAPI क्लाइंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, इसके थ्रू हम लोग गए थे। ठीक है। फिर इसमें जो भी मेथड थे, हाँ, उतने ही मेथड अवेलेबल है, उसके बारे में बता भी रखा है। यहाँ पर आके आप पढ़ भी सकते हो रेफरेंसेस के अंदर। ठीक है। हमारे पास लाइब्रेरी है, a colon separated list of gAPI एग्जाम्पल। इसमें लोड मेथड है, क्लाइंट लोड होने पे जो चलता है, और ऑन एरर फंक्शन, टाइम आउट, ये सब भी है। इनिट फंक्शन है, इनिट करने के लिए, क्लाइंट को सेटअप करने के लिए। लोड है, लोड द क्लाइंट लाइब्रेरी इंटरफेस टू अ पर्टिकुलर एपीआई। तो ये सब है, और हमने ये सारे मेथड यहाँ पे यूज कर रखे हैं। ओके। कहाँ गया? इनिट एंड अंदर लोड मेथड का है, ये रहा। दो मेथड यूज करें, इसलिए हमने दो मेथड के बारे में वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में मैंने बता दिया आपको। यहाँ से वो दो मेथड अब मुझे पता चले हैं एग्जैक्टली, मैं तो चैट जीपीटी से पता चले। फिर डॉक्यूमेंटेशन ये है लोड का, इनिट का कहाँ गया? बैच का है वो, तो ये रहा इनिट का। ठीक है, इसको एक्सप्लोर करेंगे हम और आगे चल के। एज सच हमें जो भी करने नीड पड़ती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिसर्च करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। और इसको मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करूंगा। अभी लॉगिन और लॉग आउट फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट हुई है और एरर रिजॉल्व हुई है। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।